Good morning, students. I am your maths teacher. Yesterday we had learnt number system. Now we are going to discuss about real numbers. Real numbers include all integers, all rationals and all irrational numbers. मीन्स रियल नंबर आपका क्या होगा, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, रैशनल्स एंड और इरेशनल नंबर्स. और यू कैन से दैट द रियल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन. मीन्स वो नंबर्स जिसको आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. देखो ये जो आपका 0 पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो, ओरिजिन बोलते हो, ठीक है ना. 0 के राइट पे जो भी नंबर्स आएंगे, द नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स. These numbers are called positive numbers and the numbers on the left side of 0 are called negative numbers. These are called negative numbers. Okay. अब देखो डेफिनेशन में क्या बोला, रियल नंबर क्या करेंगे, आपके इंटीजर्स को इंक्लूड करेंगे, रैशनल्स को और इरेशनल्स को. इंटीजर्स इंक्लूड हो गए, इंटीजर यही तो होता है आपका, 0 से लेके इधर एक्सटेंड करेंगे, 0 से लेके राइट लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करेंगे. अब बात आती है रैशनल को कैसे करेगा इंक्लूड. देखो अपने एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में अब इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, और अपने 5-6 क्वेश्चन से रैशनल नंबर्स निकाले थे. सेम यार 1, 2 ले लो, 2, 3 ले लो, इनके बीच में क्या आएंगे आपके इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आएंगे. मीन्स इस रियल लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को भी लोकेट कर सकते हैं. सपोज मैं बोलती हूँ आपको 0.5 को इस पे लोकेट करके दिखाना है. ऑफकोर्स 0.5 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं. ये आपका 0.5 है. और अब देखो 0.5 आपका क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 आपका कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. मीन्स इस रियल लाइन पे आप रैशनल नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हो. कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, 2-3 के बीच में आ सकता है आपका, 1-2 के बीच में आ सकता है. सपोज ये आपका 1/5 है, ठीक है ना, सॉरी 1/5 नहीं, 1.5. ये आपका 1.5 है. 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2, ठीक है ना. तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है. अब बारी आती है इरेशनल्स की. इरेशनल नंबर्स की आपको नोटेशन क्या बताई थी, जैसे स्क्वायर रूट टाइप है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, आपका स्क्वायर रूट 7 है. इन सबको भी आप क्या करते हो, रियल लाइन पे दिखाते हो. स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1.414. 1.414 आपका 1 और 2 के बीच में आएगा. मीन्स जो भी आपके रैशनल्स हैं, इंटीजर्स है, इरेशनल, जो आप इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, इन सबको इंक्लूड करके आपका क्या बनता है, रियल नंबर बनता है. अब एक चीज़ ध्यान से देखना, सपोज ये जो सर्कल है ये आपका नेचुरल नंबर का सर्कल है, ठीक है ना. अब नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट ज़्यादा, सॉरी एक पॉइंट ज़्यादा किस में होता है, होल नंबर्स में होता है. तो सपोज ये सर्कल आपका किसके लिए है, होल नंबर्स के लिए है. उसके बाद कौन आए थे आपके इंटीजर्स. ये जो आपका बाहर वाला सर्कल आएगा ये सपोज आपके इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स की नोटेशन क्या थी आपकी, जेड से बताया था. अंदर वाला जो सर्कल आएगा इंटीजर, नेचुरल से बड़ा कौन आएगा, होल नंबर. होल नंबर से बड़ा कौन आएगा, इंटीजर्स. और इंटीजर से भी बड़ा कौन होता है, रियल नंबर्स. क्लियर है सभी को. इसकी नोटेशन क्या होती है, आप इसको दिखाते हो कैपिटल आर से, ठीक है. पहले आपका नेचुरल्स आएगा, फिर आपके होल नंबर्स आएंगे, फिर आपके इंटीजर्स आएंगे, और फिर आपके रियल नंबर्स आएंगे. अब इसी डायग्राम से, इसी फिगर को देखते हुए हम चाहे जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. अब मैं आपसे पूछूं कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. अब देखो होल नंबर क्या है आपका बड़ा है, और नेचुरल नंबर आपका क्या है, छोटा है. मीन्स जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो सारे के सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल बने ये ज़रूरी नहीं है. जैसे आपके पास 0 का एग्जाम्पल होता है, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है ना, ऐसे. अब एक्सरसाइज पे आओ 1.2 पे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. आई होप यू ऑल हैव completed exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. मीन्स आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. अब देखो ध्यान से समझना, इसने क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्या, यस ऑफ कोर्स होता है. देखो रियल लाइन पे मैंने आपको क्या बताया कि इरेशनल नंबर क्या है, रियल लाइन पे आएंगे. रियल लाइन पूरी बड़ी है, और इरेशनल नंबर क्या है, इनके बीच में आएंगे. कहीं यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गए, कोई यहाँ पे आ गया. मीन्स
जितने भी इरेशनल नंबर वो आपके रियल तो है ही ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन इज एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एम। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, हर एक जो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर उसको आप स्क्वायर रूट एम से दिखाते हो, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और देखो रियल लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 भी है, 2 है, -3 है, -2, क्या ये स्क्वायर रूट टाइप के हैं, ज़रूरी तो नहीं है। हाँ स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 ये आपके स्क्वायर रूट टाइप के हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी नंबर्स को आप स्क्वायर रूट में दिखाइए, रहे भी ना स्क्वायर रूट के, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। इसने बोला है कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। सोचो जरा, देखो सपोज़ मैं लेती हूँ आपका 3/5, मैंने उठाया 3/5। 3/5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल तो नहीं है ना, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं वो आपकी इरेशनल नंबर हो। हाँ ये बोल सकते हो आप √5 आपका क्या एक रियल नंबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो। मैंने उठाया 1/2। 1/2 आपका कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, जो कि इरेशनल नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी हो जाती है, फॉल्स। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो क्या आपके इरेशनल नंबर आते हैं, येस और नो में आपको आंसर करना है। अगर नहीं है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज़ ए रैशनल नंबर। मीन्स आपको एक एग्जाम्पल देके उसको शो करना है, मीन्स बताना है कि ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जिसका आप स्क्वायर रूट करते हो एक वो इरेशनल नंबर ना आए, मीन्स रैशनल आ जाए। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव आपके इंटीजर उठाते हो आप उनका सबका इरेशनल आए। जैसे मैंने आपका नंबर उठाया है 25। अब 25 का मुझे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट 25 का सबको पता है क्या आता है, 5 है, जो कि रैशनल तो नहीं आया है ना, ये आपका रैशनल नंबर आया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स उठाते हो उनका अगर स्क्वायर रूट करते हो तो वो इरेशनल नंबर ही आए। वो आपका कैसा आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर मैं 36 लेती हूँ, 36 मैंने एक लिया आपका पॉजिटिव नंबर लिया, उसका मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, और वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो वो भी अगेन एक रैशनल नंबर आया। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में उठाऊँ उसका स्क्वायर रूट वो हमेशा ही रैशनल नंबर आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रियल लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कर दोगे 0 1 2, इस 2 को आप सर्कल कर दोगे, आपका क्या हो जाएगा, रियल लाइन पे 2। अगर मैं बोलती हूँ कि आप -3 को रियल लाइन पे दिखाओ तो आप क्या करोगे, -3 को सर्कल कर दोगे। लेकिन अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप √2 या √3 √5 ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, मीन्स जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, उनको आप रियल लाइन पे दिखाओ तो आप कैसे दिखाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। क्या करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि √2 को आप लोकेट करके दिखाओ इस रियल लाइन पे, ठीक है ना। अब देखो सिंपल नंबर है तो आप फटाफट से सर्कल कर दोगे, लेकिन बात आती है अगर स्क्वायर रूट टाइप के नंबर्स की, तो उनको आप कैसे लोकेट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम इज द सिंपल लॉजिक विच वी विल यूज इन लोकेटिंग √2 नंबर लाइन, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे √2 √3 √5 जो भी नंबर है उनको रियल लाइन पे लोकेट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद लोकेटिंग नंबर √2 ऑन रियल लाइन। सपोज हम फर्स्ट लेके चलते हैं कि √2 को मुझे क्या करना है।